नमस्कार दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की पराक्रम रेजिमेंट की ओर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में लोकतंत्र का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको वोटिंग कही जाती है। और वोट एक ऐसी शक्ति है जो एक नॉर्मल से भी नॉर्मल आदमी को वो शक्ति दे देती है कि उस शक्ति से वो भारत पर शासन कर सकता है। वो एक अनुबंध नीति के अंतर्गत, जिसमें आज ये वर्तमान स्थिति एक दयनीय हालातों को देखते हुए जो चुनाव प्रणाली है, आज इससे देश का शोषण हो रहा है और ये राजनेता इसको दीमक की तरह खा रहे हैं। और इसी से शोषित होकर PUCL एक संस्था है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करी, और उस जनहित याचिका जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटा राष्ट्र में अर्पित किया, जो कि एक मत शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से दिया गया। किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नोटा की शक्ति को क्षीण रखा गया। अतः इस शक्ति और विकास को बढ़ाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की पराक्रम रेजिमेंट के द्वारा आर्टिकल 32 के अनुरूप एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी व श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर के मार्फत आज़ाद हिंद फौज के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें नोटा को नेतृत्व शक्ति अर्पित करने के उद्देश्य से व कार्य शक्ति उद्देश्य अर्पित करने के उद्देश्य से नागरिकों व समर्पित समस्त प्रकृति के नेतृत्व में नोटा को पोषित करने में, शक्ति के रूप में विकसित करने में आकलन, आक्षेक्षण, जिला स्तर पर अजमेर पर आकलन प्लस वास्तविकता प्लस विकास प्लस साक्षरता प्लस सजगता प्लस गणना बराबर साक्षरता से नेतृत्व स्थापना में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सभी विषयों का जिम्मा नोटा में प्रतिस्थापित कर और कार्य शक्ति के रूप में अंतर्गत जिला कलेक्टरों व विभिन्न देश प्रेमियों के निर्देशन में व प्लस जवाबदेही व अनुसरण में समर्पित शक्ति व विकास की अपील आज़ाद हिंद फौज की ओर से राष्ट्र प्रेम में अर्पित की जाती है। अतः निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है कि जो आज मत शक्ति का उपहास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, नोटा को बिल्कुल शक्तिहीन किया गया, तो फिर नोटा दिया ही क्यों। और आज आज़ाद हिंद फौज की ओर से नोटा में शक्ति और विकास अर्पित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र अजमेरा, लेफ्टिनेंट आज़ाद हिंद फौज। हाँ बताएं। मैं महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर आज़ाद हिंद फौज से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के द्वारा देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था की चयन प्रणाली का निर्वाह किया जाता है। उसी चयन प्रणाली के अंतर्गत जब ये देखा गया कि प्रशासनिक चयन प्रणाली के अंतर्गत एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के चयन हेतु भी एक विकल्प रखा गया था कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो देश की संचालन व्यवस्था को चयनित करने हेतु इस विकल्प का होना अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए ये मांग 2004 से आरंभ हुई। 2013 में आकर नोटा का एक प्रावधान लाया गया कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रावधान का आना इस बात की पुष्टि करता है कि उपयुक्त राजनीतिक दलों में वह सामर्थ्य नहीं था या नहीं है कि वो इस देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को संचालित कर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें, तो नोटा का प्रावधान आया। दुर्भाग्यवश कि ये नोटा का प्रावधान तो लाया गया, पर इसे प्रभावशील नहीं बनाया गया, इसे शक्तिहीन कर दिया गया। हम इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये शक्तिशाली हो। नोटा के मतों का मूल्यांकन भी उसी प्रतिशत के आधार पे हो जिस प्रतिशत के आधार पे अन्य राजनीतिक दलों का किया जाता है। अगर नोटा का प्रतिशत अधिक है तो चयनित उम्मीदवार नोटा का उम्मीदवार होगा, कोई अन्य राजनीतिक दल का नहीं। तो ये उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे लागू करना इस बात की पुष्टि तो अवश्य कर देता है कि समस्त राजनीतिक दल नकारा हो जाते हैं। देश की जनता का एक वैचारिक दल जो कि नोटा के पक्ष में अपना मतदान करता है, अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तो निश्चित ही वह इन सभी राजनीतिक दलों को नकार देता है। तो ऐसे में उसके मताधिकार
नोटा को शक्तिशाली बनाया जाए, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।